हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 61। तो चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए आज के इस एपिसोड को कंटिन्यू करते हैं। और स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सिंघानिया मेंशन। लक्ष्य अपने स्टडी रूम में था। वो कोई फाइल को रीड कर रहा था। तभी गेट खोलता है। लक्ष्य बिना सर उठाए हु द हेल ऑफ दिस बोलते हुए लक्ष्य सर उठाकर गेट की तरफ देखता है। रागिनी अंदर आते हुए, तुम्हारी मॉम। लक्ष्य खड़े होकर, मॉम आप अभी यहाँ क्या कर रही हैं? रागिनी अपने दोनों हाथ बांधकर, मुझे बताने की ज़रूरत है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। लक्ष्य अपने सिर पर हाथ फेरते हुए, मार्या ने बता दिया आपको ना। दैट्स वुमेन। रागिनी गुस्से में, स्टॉप इट लक्ष्य, मार्या को बीच में मत लाओ। अच्छा हुआ कि उसने मुझे बता दिया। वो बताती नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कभी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो लक्ष्य? लक्ष्य रागिनी को देखते हुए, ऐसा क्या कर दिया है मैंने मॉम? रागिनी लक्ष्य को गुस्से में दांत पीसते हुए, शनाया के साथ जो किया तुमने वो कोई छोटी बात है क्या? शनाया के भागने की वजह से तुम्हें अच्छे से पता थी लक्ष्य। फिर जब तुम्हें वो वापस मिली तो तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? असाइलम उसकी जगह नहीं है। लक्ष्य फ्रस्ट्रेट होकर, आई नो मॉम नहीं है। डॉल की जगह असाइलम में। जानबूझकर नहीं किया मैंने, ना ही करना चाहता था ये सब, पर डॉल ने खुद मजबूर किया मुझे। क्या ज़रूरत थी उसे उस दिन हॉस्पिटल से भागने की? मैं दे देता ना उसे उसकी खुशी। रागिनी गहरी सांस लेकर, उसकी खुशी तुम मुझसे आज भी दे सकते हो लक्ष्य। शनाया की जीने की उम्मीद दे सकते हो उसे। तुम्हें पता है ना वो। लक्ष्य ने बीच में ही, प्लीज़ मॉम मुझे उस बारे में बात नहीं करनी। मैं चाहकर भी डॉल की ज़िंदगी में अपनी जगह किसी को भी नहीं देख सकता। रागिनी लक्ष्य को देखते हुए, शनाया की ज़िंदगी में तुम्हारी जगह तुम्हें अच्छे से पता है लक्ष्य। वो तुमसे नफरत करती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। लक्ष्य गुस्से में तिरछा मुस्कुराते हुए, खुश तो करती है ना मॉम। डॉल की जिंदगी में अच्छा हो या बुरा सब मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। रागिनी इरिटेट होते हुए, और उसका क्या जिससे शनाया ने? लक्ष्य रागिनी की बात काटकर, वक्त आने पर देखा जाएगा मॉम, अभी उसके बारे में कोई बात नहीं होगी बोलकर लक्ष्य स्टडी से निकल जाता है। रागिनी लक्ष्य को जाते देखकर, ऐसा लग रहा है सब कुछ हाथ से निकल चुका है। लक्ष्य की आंखों में एहसास है, पता नहीं उसे कब रियलाइज़ होगा। पर अगर लक्ष्य को रियलाइज़ होते होते बहुत देर हो गई और मुझे ये भी नहीं पता कि शनाया के दिमाग में क्या चल रहा है बोलते हुए रागिनी शनाया के बारे में सोचने लगी। बेडरूम में लक्ष्य रूम में एंटर करता है। उसकी नज़र शनाया पे जाती है। वो बेड पर सो रही थी। लक्ष्य शनाया के पास जाकर बेड पर बैठकर शनाया के फोरहेड पर किस करता है और शनाया का चेहरा देखने लगता है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखे, आई एम वेटिंग डॉल, तुम्हारी आवाज़ सुननी है मुझे। कल से तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी है, प्लीज़ उठ जाओ और कुछ बोल दो प्लीज़ बोलकर लक्ष्य कुछ पल शनाया का चेहरा देखता है और बेड से उठ जाता है। लक्ष्य के बाहर जाते ही शनाया अपनी आंखें खोलकर और गेट की तरफ देखती है जो अब तक बंद था। शनाया लेटे हुए अपने फोरहेड को टच करती है और फिर गेट की तरफ देखती है। शनाया धीरे से, टुडे इज़ गोना लॉन्ग नाइट बोलकर शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात का वक्त। लक्ष्य रूम में जाता है। वो चारों तरफ देखता है पर उसे शनाया कहीं नहीं दिखती। लक्ष्य शनाया को कहीं ना पाकर परेशान होने लगता है। तभी उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आती है। लक्ष्य वॉशरूम की तरफ देखता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। लक्ष्य वॉशरूम का गेट खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि शनाया वॉल से टिककर नीचे बैठी हुई अपने घुटनों में अपना सर रख के रो रही है। लक्ष्य शनाया के सामने पंजों के बल बैठकर
डॉल, व्हाट हैपेंड? तुम यहाँ ऐसे क्या कर रही हो? लक्ष्य की आवाज़ सुनकर शनाया अपनी लाल आंखों से लक्ष्य को देखती है। शनाया कांपती आवाज़ में, वो मुझे टच कर रहा है। वो यही है। वो खुद से वो मुझे खुद से गिन आ रही है। प्लीज़ रिमूव दैट टच, प्लीज़। लक्ष्य शनाया की गाल पर हाथ रखे। डॉल कोई नहीं है यहाँ। शनाया सर हिलाते हुए, नो आई डोंट नो, प्लीज़ रिमूव दैट टच। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य शनाया को कुछ पल देखता है, फिर शनाया को गोद में उठा लेता है। लक्ष्य शनाया को बाहर ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। शनाया ने अभी भी लक्ष्य की ही शर्ट पहनी हुई थी। लक्ष्य शनाया के ऊपर झुककर, यू वॉन्ट दिस डॉल? लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य झुककर शनाया के होंठों पर अपने होंठ रख देता है। लक्ष्य शनाया को डीपली किस करने लगता है। शनाया भी लक्ष्य को साथ दे रही थी। शनाया के हाथ लक्ष्य के बालों में चलने लगते हैं। करीब 10 मिनट के बाद लक्ष्य शनाया के होंठों को छोड़ता है और शनाया की शर्ट के बटन्स खोलने लगता है। कुछ ही पल के बाद शनाया की पहनी हुई शर्ट फ्लोर पर पड़ी हुई थी। लक्ष्य अपने कपड़े भी उतार कर फ्लोर पर फेंक देता है। लक्ष्य शनाया और खुद को ब्लैंकेट से कवर करता है और शनाया की गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। शनाया लक्ष्य के बालों को मुट्ठियों में भर लेती है। लक्ष्य शनाया की गर्दन पर, फिर उसके कॉलर बोन्स पर, फिर उसके कंधे पर किस और बाइट्स करने लगता है। लक्ष्य नीचे शनाया के चेस्ट तक जाता है और शनाया के चेस्ट को बाइट करने लगता है, जिस वजह से शनाया के मुंह से आहें निकलने लगती हैं। लक्ष्य नीचे बढ़कर शनाया के पेट पर किस करता है, फिर ऊपर आ जाता है। शनाया लक्ष्य की आंखों में देखती है। लक्ष्य भी शनाया की आंखों में देख रहा था। शनाया लक्ष्य के चेहरे को अपने हाथों में भरकर लक्ष्य के होंठों पर अपने होंठ रख देती है। वहीं लक्ष्य शनाया के अंदर एंटर कर जाता है। ये फील होते ही शनाया अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहीं लक्ष्य ने अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। करीब 2 घंटे के बाद लक्ष्य शनाया से अलग होता है और लक्ष्य बेड पर लेटकर शनाया के फोरहेड पर किस करता है और शनाया का सर अपने सीने पर रख लेता है। शनाया अपनी आंखें बंद कर लेती है और करीब आधे घंटे के बाद शनाया अपनी आंखें खोलती है। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है, जो आराम से सो रहा था। लक्ष्य को देखते हुए शनाया के फेस पर एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। शनाया बेड से सीधा लेटकर सीलिंग को देखने लगती है और उसके फेस की स्माइल अचानक से चली जाती है। इसी के साथ शनाया की आंखें कुछ अलग ही कह रही थी। शनाया की आंखों में कोई इमोशंस नहीं थे, वो बेहद ही सर्द थी। शनाया के दिमाग में क्या चल रहा है, ये तो सिर्फ इस समय शनाया ही जानती थी। अगली ही सुबह लक्ष्य बेड से लेटा हुआ था। वो एकटक शनाया के चेहरे को देख रहा था। शनाया इस वक्त आराम से सो रही थी। तभी लक्ष्य धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि शनाया भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसकी नज़रें लक्ष्य की नज़रों से जा मिली। दोनों एक दूसरे की नज़रों में देख रहे थे। अचानक शनाया अपनी नज़रें फेर कर उठकर बैठ जाती है। शनाया खुद को ब्लैंकेट से कवर करके इधर उधर देखती है। उसने इस वक्त कुछ नहीं पहना हुआ था। लक्ष्य उठते ही, टेक इट डॉल। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया देखती है कि लक्ष्य के हाथ में शनाया की कल रात की पहनी हुई शर्ट थी। शनाया लक्ष्य के हाथ से शर्ट ले लेती है। शनाया सर नीचे करके धीरे से, थैंक्स। लक्ष्य शनाया की बात सुनकर लक्ष्य कुछ नहीं कहता, वो बस शनाया को देख रहा था। शनाया शर्ट पहन लेती है और लक्ष्य के आगे आकर शनाया को गोद में उठा लेता है। शनाया लक्ष्य के गले में बाहें डालकर लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया को वॉशरूम में ले जाता है और शनाया को छोड़कर बाहर आ जाता है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया वॉशरूम से बाहर आती है और वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती है। अपने ही केस पर वो ऑइंटमेंट को लगाने लगती है। लक्ष्य पीछे से आकर शनाया के कंधे पर हाथ रख लेता है। शनाया मिरर से लक्ष्य को देख रही थी और इसी के साथ ही उसकी आंखों से एक आंसू बह जाता है।
लक्ष्य शनाया को अपने तरफ घुमाकर व्हाट हैपेंड डॉल? शनाया हकलाते हुए आई कांट। इतना बोलते ही शनाया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लक्ष्य शनाया को ले जाकर बेड पे बैठाता है और कुछ शनाया के सामने पंजों के बल बैठ जाता है। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखकर आप बोलो डॉल। शनाया रोते हुए आई एम टायर्ड लक्ष्य, नहीं होगा मुझसे और नहीं लड़ना चाहती मैं अब। मुझे भी खुश रहना है, मैं पूरी ज़िंदगी रोते हुए नहीं बिता सकती। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी स्माइल, पर मेरे पास कोई वजह ही नहीं है। मैं थक गई हूँ तुमसे लड़ लड़ कर, खुद से लड़कर। मुझे अब शांति से जीना है। शनाया की बातें सुनकर लक्ष्य बिना किसी भाव के शनाया को देखने लगता है। शनाया की आंखों से आंसू बह जा रहे थे। लक्ष्य शनाया के आंसू को साफ करते हुए तुम खुश रह सकती हो डॉल, तुम चाहो तो हर लड़ाई से आज़ाद हो सकती हो। शनाया लक्ष्य को देखते हुए हाउ? शनाया का सवाल सुनकर लक्ष्य घुटनों के बल बैठते हुए शनाया के सिर पर अपना सर जोड़ लेता है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए बी माइन डॉल, अपनी मर्जी से, आई प्रॉमिस तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे भी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना? शनाया लक्ष्य की आंखों में देखते हुए राइट, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर ना करूँगी तब भी तुम्हारे पास ही रहना है, अगर हाँ किया तो शायद थोड़ा आज़ाद हो पाऊँ। लक्ष्य शनाया के गाल सहलाते हुए सो? शनाया अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेके और धीरे से हाँ इतना बोलकर शनाया अपनी आंखें खोलती है। लक्ष्य शनाया की हाँ सुनकर उसको हक कर लेता है। शनाया लक्ष्य की पीठ पर हाथ रखकर तिरछा मुस्कुरा देती है। लक्ष्य शनाया के बालों पर किस करके शनाया को अलग करता है और शनाया अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल करके लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के कंधों को देखते हुए इट दिस हर्टिंग? शनाया नाम में सिर हिलाते हुए नो, इससे ज़्यादा पहली बार हुआ था। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक ईविल स्माइल आ जाती है। शनाया लक्ष्य की स्माइल देखते हुए व्हाट? लक्ष्य शनाया के गाल सहलाते हुए पहली बार? वो वक्त बहुत स्पेशल था डॉल, व्हेन आई काम यू। लक्ष्य की बात सुनकर शनाया अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। शनाया का एक हाथ ब्लैंकेट में था। शनाया उस हाथ की मुट्ठी बना लेती है। लक्ष्य शनाया के चेहरे के गौर से देखता है। शनाया के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। लक्ष्य खड़ा हो जाता है और शनाया के सामने अपना हाथ करता है। शनाया लक्ष्य का हाथ थामकर खड़ी हो जाती है। शनाया लक्ष्य शनाया को नीचे लेकर जाता है और डाइनिंग एरिया में पहुंचकर शनाया और लक्ष्य चेयर पर बैठ जाते हैं। मारिया और मेट्स खाना लगाते हैं। शनाया एक बार मारिया को देखती है जो उसे ही देख रही थी। शनाया अपना सिर नीचे करके सूप पीती है। सूप पीते ही शनाया को खांसी आने लगती है। लक्ष्य जल्दी से उठकर शनाया की पीठ को सहलाने लगता है। लक्ष्य शनाया की पीठ सहलाते हुए रिलैक्स डॉल, आराम से बोलकर लक्ष्य शनाया को पानी पिलाता है। मारिया शनाया के पास जाकर मैम आप ठीक है? शनाया मारिया को देखते हुए मारिया तुम्हें पता है ना मैं ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाती, ये सूप बहुत स्पाइसी है। शनाया की बात सुनकर लक्ष्य मारिया को घूरता है। मारिया परेशानी से पर मैम मैंने सब चेक किया था। मारिया की बात सुनते ही शनाया की आंखें नम हो जाती हैं। शनाया भारी आवाज़ में तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर विश्वास नहीं है तो तुम खुद टेस्ट कर सकती हो। मारिया कुछ कहती कि तभी लक्ष्य सर्द आवाज़ में मारिया डॉल ने कहा ना कि ये सूप स्पाइसी है, दैट मीन्स है तुम्हें पता है ना अच्छे से कि मुझे डॉल के खाने पीने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं। सो ये गलती कैसे हुई? वेल नाउ तुम ये सूप पियो। लक्ष्य की बात सुनकर मारिया धीरे से सूप पी लेती है और पीती है। एक बार पीते ही मारिया को खांसी आ जाती है। मारिया पानी की तरफ हाथ बढ़ाती है तभी शनाया के हाथ से लगकर ग्लास नीचे गिर जाता है। शनाया खड़ी होकर आई एम सॉरी मारिया। वो लक्ष्य बीच में नो नीड टू से सॉरी डॉल एंड यू मारिया, अगर ये स्पाइसी नहीं है तो तुम्हारी हालत क्या है? अगर तुम्हारी ये हालत हो सकती है तो सोचो मेरी डॉल को कितनी परेशानी हो रही होगी। मारिया अपनी खांसी रोकर पता नहीं सर
कैसे? मैंने तो सब सही बनाया था। लक्ष्य अपनी आंखें बंद करके गेट लॉस्ट ये सुनते ही मारिया तुरंत वहां से चली जाती है। लक्ष्य अपनी आंखें खोलकर शनाया को देखता है जो उसे ही देख रही थी। लक्ष्य शनाया के फोरहेड पे किस करके टेक केयर डॉल, मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है बोलकर लक्ष्य चला जाता है। लक्ष्य के जाने के बाद शनाया बिना किसी भाव के मेरा ब्रेकफास्ट रूम में लेकर आ जाना चाहिए बोलकर शनाया ऊपर चली जाती है। मारिया किचन से ही शनाया को देखकर मैम इतनी अलग क्यों लग रही हैं और मुझ में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। ऊपर शनाया बेडरूम में जाकर गेट बंद करती है और गेट से टिककर गहरी सांस लेती है। शनाया सर्द आवाज में साम दाम दंड भेद बोलते हुए शनाया मुस्कुरा देती है। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? क्या शनाया वाकई में पूरी तरीके से बदल चुकी है और क्या वो लक्ष्य से अब बदला लेगी? तो क्या लक्ष्य ये पता नहीं कर पाएगा क्या होने वाला है इस स्टोरी का अंजाम और कैसी रहेगी इनकी दास्तां? आई होप आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो। तो चलिए स्टोरी को आगे और भी सुनने के लिए स्टोरी को बहुत सारा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं स्टोरी को इसी तरह ही और प्यारे प्यारे पार्ट्स लेकर आऊँ जो आपको बिल्कुल हिला दे। तो चलिए मिलती हूँ, बाय।